इस वीडियो में बात करेंगे टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल शेयर के बारे में। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल शेयर में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इसकी गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है और इसमें आगे क्या करना चाहिए, चलिए जानते हैं। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल पर खबर ऐसी है कि थोड़ी नेगेटिव है कि दिसंबर 19 को एक फैसला होने जा रहा है जिसमें कि इंडिगो की एंट्री और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की एग्जिट सेंसेक्स से हो सकता है। सेंसेक्स में देखिए 30 कंपनियां रहती हैं और उसमें से एक कंपनी का आना और दूसरी कंपनी का जाना। इससे क्या होता है कि फ्लो जो होता है, इंस्टीट्यूशनल फ्लो जो होता है वो शिफ्ट हो जाता है। वो कैसे होगा कि अगर टाटा मोटर्स लोग बहुत सारे इंडेक्स वाले जो लोग होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो इंडेक्स के शेयर्स में ही ट्रेड करते हैं, तो वो अपना आउटफ्लो उनको करना पड़ता है। उस शेयर के निकलने पर उनको वो शेयर बेचना पड़ता है क्योंकि वो इंडेक्स का पार्ट ही नहीं रहेगा। तो ये टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में करीब 19 करोड़ डॉलर का आउटफ्लो लेकर आ सकता है। वहीं इंडिगो की एंट्री उस काउंटर पर करीब 31.5 करोड़ डॉलर का इनफ्लो लेकर आ सकती है। तो ये दो शेयर लाइमलाइट में हैं। आज इसी तर्ज पर काम भी कर रहे हैं, इंडिगो ऊपर, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल नीचे। लेकिन हम बात कर रहे हैं डीप में जाकर टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की। इस शेयर का प्रदर्शन देखो, नवंबर महीने में ही करीब ये काउंटर 14% गिर चुका है। लगातार गिरता ही जा रहा है और अप्रैल 2024 में एडजस्टेड लो था इसका 320 रुपये 64 पैसे। चूँकि टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल अलग अलग हुए, तो डिमर्जर के बाद पैसेंजर व्हीकल तो पहले लिस्ट हुआ, कमर्शियल व्हीकल हाल ही में लिस्ट हुआ है, नवंबर में हुआ है, और अक्टूबर में पैसेंजर व्हीकल दोबारा से लिस्ट हो गया था। तो ये पैसेंजर व्हीकल वाला जो शेयर है इसका एडजस्टेड लो है 320 रुपये 64 पैसे, जो हाल फिलहाल का लो है। अब क्यों गिरा शेयर? देखिए, सेंसेक्स से एग्जिट हो रहा है, इस तरह की खबरें हैं। ये तो सेंटीमेंटल अभी इसको परेशान कर ही रही हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस बिज़नेस में जो पैसेंजर व्हीकल वाला है उसमें जेएलआर कंपनी का कार बिजनेस इंडिया वाला और तीसरा इनके जो ईवी वगैरह के रहते हैं वो बिजनेसेस हैं। अब क्या है कि जेएलआर जो इनका मेन बिजनेस है, जेएलआर की गाइडेंस घटी। वो किस लिए घटी कि साइबर अटैक हुआ था, आपको याद होगा Q2 में, जिसकी वजह से इनके रिजल्ट्स भी खराब आए थे। कंपनी ने अपनी जो एबिट मार्जिन की गाइडेंस थी वो पहले 5 से 7% के बीच की दे रखी थी जेएलआर को लेकर, वो घटाकर 0 से 2% की कर दी है। यानी कि ये साल तो जेएलआर के लिए कुछ खास रहने वाला है नहीं। दूसरा प्रॉब्लम क्या आया कि चीन में लग्जरी टैक्स लगा, जिसकी वजह से इनका जो एक बड़ा मार्केट है चीन में भी, वहाँ से भी इनको थोड़ा सा डेंट लग रहा है। अमेरिका ने टैरिफ कम किए यूरोप के साथ और यूके के साथ, लेकिन उनका जो इफेक्टिव टैक्स रेट था पहले वो 2.5% था, अब टैरिफ लगने के बाद भी 10 और 15% है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं डिमांड साइड पर थोड़ा तो इम्पैक्ट है टाटा मोटर्स के लिए। तो ये थोड़े से कुछ प्रॉब्लम है। Q3 अभी भी कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स कह रही हैं कि यहाँ पर अभी वीक ही रहेगा। पहले टारगेट थे, खराब खबरें थी, वो आ चुकी हैं। 357 और 342 में ज़्यादा अंतर नहीं रह गया, लेकिन जिसने 420 430 के लेवल देखे हो उनके लिए परेशानी तो है। 342 सपोर्ट है या 342 के आसपास कहीं आपके लेवल्स आ रहे हैं, या अभी और नीचे गिरने की चांसेस हैं? किया था कि 378 के नीचे अगर वीकली क्लोजिंग आती है तो फिर 320 रुपये 70 पैसे का जो स्विंग लो है वो टेस्ट होते हुए दिखेगा। तो फाइनली कंफर्म हो चुका है, 320 रुपये आते हुए दिख रहा है। ठीक है।